Dear student, today we are going to start chapter number 14. The name of the chapter is the articles. A and the. These are the articles. First of all, we have to know that what is the article. Definition. An article is a word that comes before a noun to show whether it is specific or general. Article सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि वो किसी चीज़ स्पेशल चीज़ के बारे में बता रहे हैं या वो चीज़ कोई कॉमन चीज़ है, जनरल चीज़ है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इन रिसेंटली दे आर एडजेक्टिव्स बात करी जाए तो ये वाकई अगर देखा जाए तो ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं, विशेषण ही होते हैं। दे आर यूज बिफोर नाउन्स, और नाउन्स के पहले ही इनको यूज किया जाता है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, वैसे तो आर्टिकल 3 होते हैं, लेकिन अगर इनके काइंड्स की बात करेंगे तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के 2 काइंड्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दिया होता है। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल्स का। तो द इज यूज, द कहाँ पर यूज किया जाएगा? सबसे पहले टू रेफर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए या किसी खास स्थान को बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे कि डोंट मेक द कारपेट डर्टी, यहाँ पर कारपेट से पहले द आया है, तो इसका मतलब होता है किसी खास दड़ी के बारे में बात आ रही कि ये दड़ी गंदी मत करना। टू रेफर टू होल क्लास, बी नंबर पे किसी क्लास के बारे में बताई जा रही है, पूरे ग्रुप की बात करी जा रही हो तो भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ से पहले द आने का मतलब यह है कि वहां पर एक गाय की बात नहीं हो रही है, कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक गाय है जो काफ़ी यूजफुल या महत्वपूर्ण होती है, लाभदायक होती है। कोई भी गाय, जितनी भी गाय हैं वो सारी यूजफुल हैं, तो यहाँ एक काउ से सारी गाय के बारे में बता दिया गया है। सी नंबर टू रेफर एज अ नाउन टू एनी एडजेक्टिव, जब किसी एडजेक्टिव को हमें नाउन बनाना हो, एडजेक्टिव को नाउन के रूप में इस्तेमाल करना हो, तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पर एक पुअर की बात है, गरीब आर ऑनेस्ट। अब ये कैसे हो गया? पुअर के बाद तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्यों? क्योंकि अब इसको सिंगुलर रूप में नहीं ले रहे, यहाँ तो नाउन के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। अब ये इसका मतलब गरीब लोग, वैसे होता द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट, लेकिन हमने केवल पुअर लिखा है, तो अब इसका मतलब हो गया कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। डी नंबर बिफोर द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस से पहले हम दिशाओं के नाम से पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सब के पहले हमें द का यूज करना है। तो द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। बात करें बिफोर यूनिक थिंग्स, यूनिक का मतलब होता है जो सबसे हटकर हैं, अद्वितीय, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, ऐसी चीज़ों के पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द मून अकेला होता है, अर्थ अकेली होती है, सन अकेला होता है, इन सबसे पहले द लगेंगे। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, द स्टार्स, द जुपिटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इन पर द लगाएंगे जो अकेली हैं। एट नंबर देखेंगे बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी हम संगीत यंत्र से पहले द का यूज करते हैं। जैसे द पियानो, द ड्रम, ये अकेले बिना द के नहीं लगेंगे, इनके पहले लगाना है। अब जैसे कि हम बात करें, इन दो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, द कैसियो, द सितार, द गिटार, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे पहले द का यूज करेंगे। जी नंबर देखेंगे बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। अब सुपरलेटिव डिग्री में हमने ऑलरेडी एक चैप्टर इससे पहले पढ़ाया है और उसमें कंपैरिजन ऑफ डिग्री का चैप्टर था, वहाँ हमने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर लगता है, ये उसकी पहचान है। तो जैसे कि ही इज बेस्ट प्लेयर, बेस्ट से पहले द आया है, ही इज द बेस्ट प्लेयर, यह सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है। द और भी जगह लगता है बिफोर द बर्ड्स, इन बर्ड्स के पहले भी द लगता है। जैसे कि सेंटर के पहले द लगता है, लेफ्ट द लेफ्ट, राइट से पहले द राइट, टॉप से पहले द यानी द टॉप, बॉटम से पहले द, बिगनिंग शुरुआत से पहले द, और एंड से पहले भी द का यूज होता है। आगे बात करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजन्स, रेसिस, कास्ट, अगर कहीं धर्म
जाति उपजाति की बात होती है उनसे पहले भी द का यूज होता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द इंग्लिश, इससे कंफ्यूजन रहता है। इंग्लिश के पहले द लगता भी है, नहीं भी लगता है। लगता कब है? जब हम यहाँ पर अंग्रेजों की बात कर रहे हैं तब द इंग्लिश लिखा जाता है, अंग्रेज। जब हम अंग्रेजी विषय की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर केवल इंग्लिश लिखा जाता है। बिफोर द नेम ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज जहाँ पर पानी रहता है, पानी से संबंधित जो जगह होती हैं वहाँ पर भी हम द का यूज करते हैं। जैसे रिवर्स के नेम से पहले, लेक झीलों के नाम से पहले, सी समुद्र के नाम से पहले, ओशंस महासागरों के नाम से पहले। जैसे द गंगा, गंगा खाली नहीं लिखेंगे, इसके पहले द लगाएंगे। द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द नैनी लेक, नैनी झील जो है नैनीताल में। बिफोर माउंटेन रेंजेज, माउंटेन के नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, द हिमालयाज। इसी तरह से नीचे दिया है बिफोर द नेम ऑफ बुक्स, बुक्स के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी द यूज करते हैं। मैगजीन्स के नाम से पहले भी यूज करते हैं। जैसे कि बुक्स की बात करें, द गीता, द कुरान, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहब, द बाइबल। न्यूज़पेपर की बात करें, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम्स। मैगजीन की बात करें, द इंडिया टुडे। बिफोर द हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं या स्मारक कह सकते हैं, उनके पहले भी द का यूज होता है। ताजमहल, इससे पहले द लगना है। रेड फोर्ट, इससे पहले द लगना है। इंडिया गेट, इससे पहले द लगना है। बिना द के ये नहीं बनते। बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, अगर कोई ट्रेन है उसका कोई नेम है तो उससे पहले, जैसे कि द ताज एक्सप्रेस। अगर हम बात करें कोई शिप या एरोप्लेन के नाम की तो उनसे पहले भी द का यूज होता है, जैसे कि द एयर इंडिया। डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। दोनों कहाँ कहाँ लगते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये होती है दोनों काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए या एन में से दोनों का किसी का यूज नहीं किया जाएगा। सिंगुलर नंबर के साथ लगते हैं। दूसरी बात यह है अगर ये प्लूरल नंबर आता है, कहीं पर बहुवचन आता है, तो हम उसके साथ ए या एन। तीसरी चीज यह है कि जब भी कभी हम पहली बार किसी चीज को बोलते हैं तो ए या एन में से एक चीज लगती है, और अगर उसी चीज को दोबारा से बोला जाता है तो फिर वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि आई लिव इन अ सिटी, मैं एक शहर में रहता हूं। द सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, शहर बहुत सुंदर है। तो पहले भी सिटी आया है और दोबारा से फिर सिटी आया, लेकिन पहले के पास जो पहले वाला सिटी आया उसके पहले ए का यूज हुआ है, और दूसरा सिटी आया है तो द का यूज हुआ। यानी कि पहले वाली चीज या पहले वाले व्यक्ति को दोबारा से फिर से बोला जाए या लिखा जाए तो वहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है। अब बात करेंगे ए और एन में से दोनों को लगाया कहां से जाता है। तो सिंपली एक चीज को हम समझ लेंगे, जहां जहां वॉवेल साउंड्स अगर आता है, स्वर की आवाज से कोई शब्द शुरू होता है, तो वहां पर हमको एन का यूज करना होता है। और जहां पर हमारा कंसोनेंट साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले हमको ए का यूज करना होता है। एक बार देख लेंगे इसको। ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड आने से हम किसी वर्ड को ए का यूज कर देंगे उससे पहले, उस वर्ड से पहले। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, बी में दिया हुआ है आई इज यूज्ड बिफोर द नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। अगर कोई वर्ड हमारा कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वहां पर फिर हम ए का यूज करते हैं उस वर्ड से पहले। जैसे कि अ मैन इज ईटिंग एन एप्पल, यहां पर मैन जो दिया है, मैन एम से शुरू है और एम कंसोनेंट साउंड दे रहा है, मैन मा, तो ये कंसोनेंट साउंड हो गया। अगर हम बात करें इसी को, नीचे जाते हैं सी नंबर पे, एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो फिर हम वहां पर उस वर्ड से पहले एन का यूज करते हैं। इसी सेंटेंस में देख लेंगे, एन एप्पल, यहां पर ए से शुरू हुआ है और इसको एप्पल एप्पल बोला जा रहा है। एप्पल में हमारा हिंदी में भी लिखे तो ए आ रहा है, और ए हिंदी में भी हमारा वॉवेल होता है, स्वर होता है। तो जब स्वर से शुरू होगा, उच्चारण भी उसका स्वर से ही हो, तब इसे समझेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब यूनिवर्सिटी में आपको क्या लगाना है? ए लगाएंगे इससे पहले या एन लगाएंगे? आपके पास दोनों विकल्प हैं, एन भी है और ए भी है। अब आप इनमें से क्या लगाएंगे ये आपको सोचना है, तो सोचिए।
शायद आप एन लगाने जा रहे हैं क्योंकि आपने देख लिया है यू से शुरू है, लेकिन आपका ये रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है? अगर हम इसको लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो हमारा ये या जो आता है वो वाई से बनता है, वाई वॉवेल नहीं होता है। तो साउंड वॉवेल साउंड होना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है, ना कि हम केवल वाई जो है वॉवेल लेटर को देख लें। ये सोच लें हम ए ई आई ओ यू, ये 5 से अगर शुरू है तो हम एन लगा देंगे, ऐसा नहीं है, उसकी आवाज भी आनी चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी बात पर पहुंचते हैं। नोट में दिया है ओमिशन ऑफ द, सॉरी नोट में दिया है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहां कहां नहीं लगते हैं? तो एक तो ये है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन आते हैं तो आर्टिकल्स नहीं होता है, लगाया जाता है। कुछ चीजें जो पहले बात कर लिए, दा में कुछ चीजें हैं, गंगा प्रॉपर नाउन है लेकिन उससे पहले लगेगा, तो इस तरह की कुछ चीजें जो वहां पर ऑलरेडी क्लियर कर दी गई हैं डेफिनेट आर्टिकल्स में, उसके अलावा जो भी प्रॉपर नाउन आएंगे उनमें दा का यूज नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन से पहले कभी भी दा का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड से पहले ये नहीं लिखेंगे द गोल्ड, गोल्ड से बनी हुई द गोल्डन रिंग तो कर लेंगे, लेकिन केवल गोल्ड, केवल आयरन तो नहीं। अब्स्ट्रक्ट नाउन जो है इनके पहले भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मील्स अगर दिए हुए हैं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इस तरह से इनके पहले भी कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, सॉरी ये रॉन्ग है, इसको हम ऐसे कहेंगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो डिजीजेज जो होती हैं, बीमारियां, केवल हम मम्स या हम बात करें मीजल्स, इनके पहले, इन दो बीमारियों के पहले दा का यूज होता है, यानी आर्टिकल का यूज होता है। बाकी कोई भी बीमारी हो हम उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कि हम बात करें कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर, नहीं, रॉन्ग है, ठीक है ना। सेकेंड है आर्ट, साइंस, लैंग्वेजेस के पहले नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल करें, बात करें तो बायोलॉजी दिया है तो उससे पहले दा ये नहीं लगाएंगे। इस तरह से लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनके पहले कहीं पर भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बिफोर वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से इनके पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। हम बात करेंगे नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ द गेम्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज। कोई भी हमारा गेम्स आइटम है, क्रिकेट, हॉकी, चेस, लूडो, इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फेस्टिवल्स, द दिवाली नहीं होगा, केवल दिवाली, द ईद नहीं होगा, या ए ईद एंड ईद कुछ नहीं होगा, बिना आर्टिकल के यूज होगा इसको। हॉलीडेज, इस तरह से इनको हॉलीडे, छुट्टियां जो होती हैं उनके पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक्सरसाइज 1, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर पुटिंग ए और ए एन, यानी एन, वेयर इट इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट सेंटेंस, कप ऑफ कॉफी इज इनफ टू रिफ्रेश मी। यहां पर हमें यूज करना है ए कप ऑफ कॉफी सबसे पहले, और सी स्मॉल लेटर से हो जाएगी। नंबर 2 सेंटेंस, गिव हिम अ हैट, हैट से पहले आ लगाना है, टू पुट ऑन हिज हेड। सेंटेंस नंबर 3, डू यू नीड अ पेन टू राइट लेटर्स। 4 नंबर, कैन यू ड्राइव अ स्कूटर, स्कूटर से पहले ए लगाएंगे, इसे आप ही बोलते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। नंबर 5 सेंटेंस, आई कैन ड्रिंक अ गिलास ऑफ मिल्क एट अ टाइम, गिलास से पहले ए लगाएंगे। 6 नंबर सेंटेंस, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फॉल्ट, ऑर्डिनरी से पहले एन लगाना है क्योंकि ये वॉवेल साउंड से शुरू हुआ है, ऑर्डिनरी। और इसके बाद 7 नंबर सेंटेंस, द पुलिस हैज अरेस्टेड अ क्रिमिनल, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो यहां पर क्रिमिनल से पहले ए लगाना है। 8 नंबर सेंटेंस, आई शैल गो टू द बैंक टू एन कैश अ चेक, चेक से पहले ए लगाएंगे। 9 नंबर सेंटेंस की बात करेंगे, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, गिलास से पहले ए लगाना है। उसके बाद 10 नंबर सेंटेंस, आई टेक बोल ऑफ राइस विद माई लंच, तो आई टेक अ बोल, बोल से पहले आ लगाना है। एक्सरसाइज 2, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर पुटिंग ए, एन और द, वेयर इट इज रिक्वायर्ड। जहां पर भी ए लगने की जरूरत है वहां ए लगाएंगे, जहां एन लगने की जरूरत है वहां एन लगाएंगे, और जहां द लगने की जरूरत है वहां पर द लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा,
नाउ आई डोंट नीड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले एन लगाएंगे कि क्योंकि अम्ब्रेला जो है वॉवेल साउंड से शुरू हुआ है। नंबर 2 सेंटेंस है अ वेजिटेरियन डज नॉट ईट एन एग, यहाँ पर एन लगाना है बिकॉज एग जो है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। नंबर 3 सेंटेंस यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, बेस्ट से पहले द लगाना है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जब भी होती है तो उसके पहले द का यूज होता है। नंबर 4 सेंटेंस बुक्स यू गेव मी आर इन माई बैग, बुक्स तो द बुक्स आएगा और बी स्मॉल से हो जाएगा। बुक्स में द क्यों लगा है? क्योंकि किसी खास किताबों की बात हो रही है जो आपको दी गई हैं पहले ही, उन किताबों की बात हो रही है, किसी नॉर्मली बुक की बात नहीं हो रही। 5 नंबर सेंटेंस की बात करेंगे माई अंकल वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी, एन क्यों लगाया है? क्योंकि इंश्योरेंस आई साउंड से शुरू हुआ है, वॉवेल साउंड से शुरू हुआ है। 6 नंबर सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो सबसे पहले सन से पहले भी द लगना है, ईस्ट से पहले भी द लगना है और वेस्ट के पहले भी द लगना है, क्योंकि कोई यूनिक चीज़ होती है जैसे सन तो भी द लगता है। चारों डायरेक्शन जो होती हैं उनसे पहले भी द का यूज होता है। 7 नंबर सेंटेंस डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, हमें किसी पूरी कास्ट का, पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसी एक सिंगुलर नाउन के पहले द लगाते हैं, तो यहाँ पर पूरे एक कास्ट, एक क्लास के बारे में रिप्रेजेंट हो जाएगा केवल एक डॉग से। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक, तो द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट, हाइएस्ट से पहले भी द लगाना है क्योंकि ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। 9 नंबर सेंटेंस आर यू लर्निंग टू प्ले ऑन द गिटार, आप गिटार पर सीख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेशल गिटार की बात हो रही है। 10 नंबर यू विल फाइंड द चर्च एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, चर्च से पहले द हो गया और एट द एंड, देखिए एंड हो, मिडिल हो, स्टार्ट हो, टॉप हो, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। 11 नंबर सेंटेंस की बात करेंगे फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज, इजी से पहले एन का यूज किया गया है और 12 नंबर सेंटेंस यू लुक एज स्टूपिड एज एन आउल, आउल से पहले हम एन लगाएंगे क्योंकि आउल जो है वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। नंबर 13 सेंटेंस लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट, यहाँ पर द लगाएंगे लाइन से पहले भी, द लाइन इज द किंग ऑफ, दोनों जगह द लगेगा क्योंकि लाइन कोई एक राजा नहीं है, सारे लाइन राजा ही माने जाते हैं जंगल के। द लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट। 12 नंबर सेंटेंस यू लुक एज स्टूपिड एज ऑन ऑल, ये हो चुका है। 14 नंबर सेंटेंस कॉपर इज आ यूजफुल मेटल, यहाँ पर यूजफुल से पहले आ लगना है यानी ए लगना है। क्यों लगना है? यूजफुल तो यू से स्टार्ट हुआ है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वॉवेल साउंड से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर हम यूजफुल लिखें तो लिखा जाएगा इस तरह से यूजफुल। अब ये 22 से बनेगा या अगर हम लिखते हैं तो ये 22 से आएगा, बाई वॉवेल नहीं होता है। 15 नंबर सेंटेंस राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ कवर पेज, तो क्या लिखेंगे? टॉप से पहले द लगाएंगे क्योंकि अभी बताया था हमने इस तरह के वर्ड्स के पहले द का यूज होता है। एक्सरसाइज 3 टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच आर्टिकल इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? तो द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल एन इज यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से किसके पहले आर्टिकल एन का यूज होगा? अम्ब्रेला के पहले, इमेज के पहले या ऑब्जेक्ट के? तो सभी के पहले होगा, तीनों के, क्योंकि तीनों वॉवेल साउंड से शुरू हैं, तो डी पर हम टिक करेंगे। वी डू नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर, हम आर्टिकल कहाँ यूज नहीं कर सकते? प्रॉपर नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले। हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। 4 नंबर सेंटेंस विच आर्टिकल विल बी यूज बिफोर क्रिकेट, क्रिकेट से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? तो किसी भी गेम के
नेम से पहले कोई आर्टिकल यूज होता नहीं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन को हम टिक करेंगे, नन ऑफ दीज को। विच आर्टिकल इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, तो द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल एन इज यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आर्टिकल एन इज यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से किसके पहले आर्टिकल एन का यूज होगा, अम्ब्रेला के पहले, इमेज के पहले या ऑब्जेक्ट के, तो सभी के पहले होगा, तीनों के, क्योंकि तीनों वॉवेल साउंड से शुरू हैं, तो डी पर हम टिक करेंगे। वी डू नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर, हम आर्टिकल कहाँ यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले, हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। 4 नंबर सेंटेंस, विच आर्टिकल विल बी यूज बिफोर क्रिकेट, क्रिकेट से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, तो किसी भी गेम के नेम से पहले कोई आर्टिकल यूज होता नहीं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन को हम टिक करेंगे, नन ऑफ दीज को। 5 नंबर, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है, इसमें आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं आ रहा। एक्सरसाइज 4, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैरी हैज निटेड पुल ओवर, तो पहली बार में हमें पुल ओवर आ रहा है, फिर से दूसरे सेंटेंस में भी पुल ओवर आ रहा है, लुक वेरी ब्यूटीफुल, पुल ओवर का मतलब होता है स्वेटर, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में हमें ए लगाना है, और वही वर्ड जब रिपीट होता है या रिपीट करके हम बोलते हैं तो उससे पहले द का यूज होता है। अब दोबारा से दूसरे सेंटेंस में द आएगा, यानी पूरा सेंटेंस हो जाएगा, मैरी हैज निटेड अ पुल ओवर, फुल स्टॉप लगाएंगे, द पुल ओवर, और पीस में स्मॉल से कर लेंगे, द पुल ओवर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सेकेंड सेंटेंस, सम लेडीज वर्शिप द मून इन द नाइट, तो मून से पहले क्योंकि यूनिक चीज है द का यूज होना है। थर्ड सेंटेंस, प्लीज रिटर्न मी द बुक आई गेव यू यस्टरडे, तो बुक से पहले द का यूज होगा, क्योंकि वही बुक, स्पेशल बुक की बात हो रही, जो बुक हमने आपको दी है वो हमारी वापस करें। 4 नंबर सेंटेंस, द बिल्डिंग मेड बाय यू इज ताजमहल ऑफ आवर सिटी, द बिल्डिंग मेड बाय यू इज द ताजमहल, ताजमहल से पहले द का यूज करना है। 5 नंबर सेंटेंस, द कॉलरा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, यहां किसी डिजीज के पहले हम द या कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहां से द को हटाना है हमें, कॉलरा इज और ए को हटा के करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। 6 नंबर सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, ए को हटाएंगे और एन लगाएंगे, एन ईजी सब्जेक्ट। 7 नंबर, डू यू वांट अ कप ऑफ टी, द को खत्म करके ए लगाएंगे। 8 नंबर सेंटेंस, लॉट ऑफ पीपल, तो यहां पर लॉट से पहले ए लगेगा, ये पूरा एक फ्रेज होता है, अ लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ पीपल वॉच्ड द विल्स वर्ल्ड कप ऑन देयर टीवी सेट्स, यहां पर स्पेशल कोई प्रोग्राम है, इससे पहले द का यूज कर लेंगे। 9 नंबर, देयर वर 5 पर्सन इन आ कार, किसी कार में 5 लोग थे, तो देयर वर 5 पर्सन इन द कार, कोई खास कार की बात हो रही है तो वहां पर द की बात करेंगे। वुड यू लाइक टू बी अ म्यूजिशियन, यहां पर द हटाएंगे, इसकी जगह पर ए आ जाएगा, अ म्यूजिशियन। द कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम द या कोई आर्टिकल का यूज करते नहीं है, तो यहां से द खत्म होगा, कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, ऐसे हो जाएगा ये। आर यू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहां पर द नहीं लगेगा, आ आएगा, आर यू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। नेक्स्ट 13 सेंटेंस, आई वांट टू पुट अप अ क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले आ लगाएंगे। फिर 14, वी वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट, वी वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट। हु इज द बेस्ट, यहां पर द लगेगा, तो दीज हैव बीन कंप्लीटेड। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ साल केवल कुछ साल आप अपनी मौज मस्ती को थोड़ा सा किनारे करके रख दीजिए, क्योंकि ये कुछ साल मेहनत करना जो है हमारे लिए, ये आपको भरपूर मस्ती देगी, भरपूर मौज करेंगे, आपकी जिंदगी में फन, आपकी जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी, आप बंगला गाड़ी कुछ भी आप खरीदेंगे सब मिलेगा। और अभी मस्ती करी 4-6 साल,
तो आगे आने वाला समय का कोई भरोसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी मस्ती मिल पाए। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।